हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और अभी हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 16 first. Atul and Mithun are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Balances on 1st April 2021 were as follows. Capital accounts fixed Atul rupees 5 lakh and Mithun rupees 6 lakh. Now Atul और मिथुन दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में 3:2 दिया हुआ है और साल के शुरू दिन उनका कैपिटल 5 लाख और 6 लाख रुपीज़ है। लोन अकाउंट भी है। अतुल रुपीज़ 3 लाख क्रेडिट बैलेंस है एंड मिथुन रुपीज़ 2 लाख डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि अतुल का लोन एक लायबिलिटी है और मिथुन का लोन एक एसेट है। फाइन। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। सो इस लोन पर 8% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है दोनों लोन पर। ये लोन फर्म ने अतुल से लिया है और ये वाला जो लोन है मिथुन ने लिया है फर्म से। सो दोनों में ही हमें 8% पर एनम के हिसाब से साल भर का इंटरेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस है ये साल के पहले दिन दिया हुआ है। देन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है हमें 10% के दर से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज रुपीज़ 5,000 ईच। यहाँ पर ड्राइंग्स के बारे में तो कोई अमाउंट नहीं लिखा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है। सो हमें दोनों को 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबाव वाज रुपीज़ 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट अस सी हाउ द प्रॉफिट इज टू बी एप्रोप्रिएटेड बिटवीन द पार्टनर्स. So we will see solution 16. In the books of a firm, profit and loss account first. क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है तो पहले हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए लिखा हुआ सेकेंड लास्ट लाइन में प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबाव। सो दैट इज अवर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, सो हम इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसमें अभी भी कुछ इनकम है जो ऐड करना है और एक्सपेंस है जो लेस करना है। सो प्रॉफिट है हमारे पास 2,28,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रीट करना है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव भी कर रहा है फर्म। सो दोनों ही तरीके के लोन का इंटरेस्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना है। सो अतुल का जो लोन है वो लायबिलिटी है क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है। सो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन। अतुल का लोन है रुपीज़ 3 लाख। At the rate of 8% we have to charge interest. Now 8%, सो ये हो गया 24,000 रुपीज़। नाउ आप याद कीजिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो लोन पार्टनर फर्म को देता है उस पर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है, लेकिन यहाँ 8% हम दे रहे हैं, साल भर का दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता कि पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना है तो इन दैट केस वी हैव टू प्रोवाइड 6% पर एनम इंटरेस्ट। फाइन। उसी तरीके से जो दूसरा पार्टनर है मिथुन, उसका लोन है लेकिन वो डेबिट बैलेंस है तो उससे हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। सो बाय इंटरेस्ट ऑन मिथुन्स लोन। मिथुन का लोन है रुपीज 6 लाख, नॉट 6 लाख, 2 लाख। नाउ ऑन दिस 2 लाख ऑल्सो we have to charge interest at the rate of 8% per annum.
सो इंटरेस्ट विल बी ₹16,000 साल भर का है, क्योंकि साल भर ये लोन था हमारे पास। नाउ वी विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर टू नेट प्रॉफिट। अब जो आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। सो हियर दिस साइड ग्रैंड टोटल इज ₹2,44,000 minus 24,000 is ₹2,20,000. Now this 2,20,000 that is net profit is to be appropriated among the partners. अब पार्टनर्स को ये 2,20,000 बटेगा। नाउ जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसी को हमें अप्रोप्रिएट करना है, प्रॉफिट को पार्टनर्स को बांटना है। सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू बाय नेट प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये नेट प्रॉफिट इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, सो ये क्रेडिट में आएगा। बाय नेट प्रॉफिट इट इज़ 2,20,000। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सो ये डेबिट साइड देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल का कैपिटल है ₹5 लाख। 5 लाख पर हमें देना है 10%। सो 5 लाख और इस पर देना हमें 10%। सो इट इज़ 50,000। इन द सेम वे मिथुन का कैपिटल है ₹6 लाख और इस पर भी हमें देना है 10%। सो इट इज़ 60,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 1,10,000। Then after interest on drawings. Interest on drawings is an income for the firm, right? So ये हम credit side लिखेंगे by interest on drawings. अतुल एंड मिथुन। और ये अमाउंट हमें दिया हुआ है ₹5,000 ईच। ड्राइंग्स का अमाउंट मेंशन नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है। नाउ दिस मच ओनली। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो नाउ वी विल कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में बांटेंगे। सो इट इज 2 प्रॉफिट 3:2। सो ग्रैंड टोटल है इधर 2,30,000 और हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट जैसा भी कहना चाहे इज 1,20,000। 1,20,000 को अतुल को कितना देंगे? इसी 1,20,000 में से 3/5। वाई 3/5? बिकॉज दिस रेशियो रिप्रेजेंट्स अतुल एंड द सेकेंड रेशियो रिप्रेजेंट्स मिथुन। So 3 divided by total of ratio, that is 5. It is coming 72,000. उसी तरीके से मिथुन, out of 1,20,000 2/5 goes to मिथुन, so it is 48,000. So this is how you have to show it in the appropriation account. Now let us see question number 17. Rima and Seema are partners sharing profits equally. The partnership deed provides that both Rima and Seema will get a monthly salary of ₹15,000 each. Now monthly salary है ना, ये ध्यान दीजिए यहाँ मंथली है। कई बार क्वेश्चन में ईयरली या एनुअल सैलरी लिखा रहता है, सो यू हैव टू बी वॉचफुल। ये मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच है, मतलब प्रत्येक को 15,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। Interest on capital will be allowed at the rate of 5% per annum and interest on drawings will be charged at the rate of 10% per annum. Interest on capital भी है और interest on drawings भी है। Their capitals were ₹5 lakh each and drawings during the year were ₹60,000 each. Right? The firm incurred net loss of ₹1 lakh during the year ended 31st March 2022. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022. नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेट लॉस है।
नेट लॉस है तो हमारे पास अप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट ही नहीं है. सो लेट अस सी हाउ इट इज टू बी सॉल्व्ड. So let us see solution 17. In the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022. Profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. और क्वेश्चन में हमें लॉस दिया हुआ है, नेट लॉस ₹1,00,000. सो लॉस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है. सो टू नेट लॉस. लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, लेकिन हमारे पास जब नेट लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लायक नहीं है ना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड. जब तक पार्टनरशिप डीड में यह ना लिखा हो कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, तब तक हम सिर्फ प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या किसी तरीके का सैलरी या कमीशन वगैरह हम नहीं देंगे, लेकिन ले सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म रिसीव कर सकता है. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये इनकम है फर्म के लिए. और इन दोनों का ड्राइंग्स का अमाउंट ₹60,000 है. दोनों पार्टनर है रीमा एंड सीमा. सो रीमा ₹60,000 पे 10% रिकमेंडेड है, लेकिन हम 6 मंथ्स के लिए ही लेंगे. इस बात को यहाँ ध्यान दीजिए कि व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. तो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. सो इट इज ₹3,000. उसी तरीके से दूसरी पार्टनर है हमारी सीमा. सीमा के लिए भी सेम है. सीमा का भी है ₹60,000. इस पर भी 10% देंगे, लेकिन 6 मंथ्स के लिए देंगे. ये भी हो गया 3,000. एज ए रिजल्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो फर्म ने रिसीव किया है वो 6,000. सो ₹1,00,000 का लॉस अब ₹6,000 से कम हो गया. अब जो लॉस आएगा उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे. क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दिया हुआ है. सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट बाय लॉस. इन विच रेशियो? इक्वल रेशियो. सो यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 1,00,000 माइनस 6,000 इज 94,000. 94,000 सीमा को, रीमा को पहले एंड सीमा को मिलेगा 47,000 ईच. सो 94,000 को आधा हमने रीमा को दे दिया और दूसरा आधा हमने सीमा को दे दिया. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व व्हेन देयर इज अ नेट लॉस. यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दे पाए. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18. Bhanu and Pratap are partners sharing profits equally. Their fixed capital as on 1st April 2021 were ₹8,00,000 and ₹10,00,000 respectively. Their drawings during the year were ₹50,000 and ₹1,00,000 respectively. Interest on capital is a charge and it is to be allowed at the rate of 10% per annum, and interest on drawings is to be charged at the rate of 15% per annum. Profit for the year ended 31st March 2022 before giving effect to the above was ₹1,20,000. Prepare profit and loss appropriation account. Now इस क्वेश्चन में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है ध्यान देने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज. इज़ अ चार्ज लिखा है मतलब कंपल्सरीली हमें देना है, चाहे आपके पास इनफ प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना होगा. फाइन. अगर ये वर्ड नहीं लिखा रहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देते जितना हमारे पास प्रॉफिट है. मतलब लॉस में कन्वर्ट होते तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते. लेकिन इस क्वेश्चन में हो सकता है कि हमारे को लॉस हो जाए. शुरू में तो हमको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हो सकता है कि ये लॉस में बदल जाए. तो वो हमें करना ही होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज. सो 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन टू द पार्टनर्स. सो लेट अस सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.
So solution 18. In the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022. Profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000. सो इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹1,20,000. अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, कंपल्सरीली 100% देना है. सो ये हमें इसी 1,20,000 में से हम यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. हमारे पार्टनर्स हैं भानु एंड प्रताप. भानु का कैपिटल है ₹8 लाख और 8 लाख में हमें 10% इंटरेस्ट अलाउ करना है. सो पूरा का पूरा 10% मीन्स ₹80,000. सेम वे प्रताप का कैपिटल है ₹10 लाख और 10 लाख पे भी हमें 10% इंटरेस्ट एज सजेस्टेड इन पार्टनरशिप डीड देना है. दैट इज़ ₹1,00,000. तो दोनों मिला के हो गया 1,80,000. अब यहाँ देखिए प्रॉफिट हमारे पास है 1,20,000 लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे रहे हैं 1,80,000. लेकिन क्वेश्चन में साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम. सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भानु का ड्राइंग्स है ₹50,000 और 50,000 पे रिकमेंडेड इंटरेस्ट है 15%, लेकिन हम 6 मंथ्स के लिए ही देंगे. यहाँ पर इस बात को भी आप विशेष ध्यान दीजिए कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 6 मंथ्स एट एन एवरेज. फाइन. साल भर का अगर आप इंटरेस्ट दे देंगे तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा. आपको ध्यान देना है क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमें एवरेज 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है और ये अमाउंट आएगा ₹3,750. सिमिलर वे प्रताप के लिए 1 लाख रुपीज़ इसका ड्राइंग्स है और इस पर 15% हमें देना है, वो भी 6 मंथ्स के लिए. नाउ इट इज़ 7,500. दोनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे ₹11,250. नाउ अब जो हमारा प्रॉफिट था वो अब लॉस में कन्वर्ट हो गया है. नाउ दिस लॉस विल बी पेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वली. सो बाय प्रॉफिट बाय लॉस इट इज बाय लॉस इन द रेशियो 1:1 भानु एंड प्रताप. सो लॉस हुआ कितना 1,80,000 में से हम ये दोनों अमाउंट को लेस कर देंगे तो हमारे को लॉस पता चल जाएगा एंड दैट लॉस इज ₹48,750. 48,750 इंटू 1/2 भानु को मिलेगा, मतलब 24,375. उसी तरीके से उसी 48,750 का दूसरा हाफ प्रताप को मिलेगा, वो अमाउंट भी 24,375 क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1. स्ट्रेट फॉरवर्ड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. So this is how the profit is to be appropriated and you have to be watchful about various words and clues given in the question. Otherwise the question solution goes wrong. Fine. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी अच्छे से समझ में आया होगा. In case you are having any doubt, then you ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.